वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली, जो रेजोनेट ना करे उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो पाइसीज, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? दी एम्परर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज? दिस इज़ योर एनर्जी, हाई प्रीस्टेस एंड 10 to 15 जुलाई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? 3 ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी पाइसीज के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी पाइसीज आपके लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है पाइसीज के लिए? ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी पाइसीज आपके लिए? 5 ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा पाइसीज के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज, स्पाइसेस और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच्ड और बहुत ज़्यादा रूड काइंड ऑफ, इगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है, स्टबर्न काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ही एक साइलेंट मूवमेंट, साइलेंट एनर्जी है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में ये है कि समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, यू फील लाइक, और मे बी आप किसी पर्टिकुलर टाइमिंग का वेट कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में अगेन एक मेजर चेंज, मेजर केओस, मेजर डिस्ट्रक्शन आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हो और ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ सोर्ड है। सो आप लगातार किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन है लगातार जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, ड्रामा है, फाइट्स हैं, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस हैं। फाइनल आउटकम में आप किसी पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है पास्ट में आप किसी पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो ओनली बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन्स। नाउ यू फील लाइक कि अब आपको इस पर्सन से बहुत नॉर्मली बात करनी है। प्रेजेंट में हाई प्रीस्टेस क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। लगातार एक इमोशनल कन्फ्यूज़न बनी हुई है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। में भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली अपने अंदर से ही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कमिटमेंट को लेके, आपके मैरिज को लेके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो। मे बी जॉब वगैरह को लेके भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल रह रहे हो कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट जो वो वेटिंग है आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो वेटिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है? ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एडवाइस में? यूनिवर्स कह रहा है कि शायद ये आपकी इच्छा और डिज़ायर का ही नतीजा है पाइसीज, जिसकी वजह से आप इतना सफ़र कर रहे हो। सो जस्ट लेट गो ऑफ योर ऑल डिज़ायर्स, जिससे कि आपकी ये सफरिंग कम हो, ठीक है। टावर यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज के लिए हिडन फैक्टर में? सो ऐसा लग रहा है मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके
अगेन आप किसी तरह का क्योस और कॉन्फ्लिक्ट या सडन चेंज देख रहे हो अपनी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज आपके लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप लगातार बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जी से डील कर रहे हो, जहाँ पे कोई स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे लगातार फाइट क्योस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ड्रामा है, मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, स्ट्रेस में दिख रहे हो, कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, सो आप एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो सभी के साथ, एक म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल फ्रेंडशिप रख रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज़। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।